अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उस्मान ज़फ़र और आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे करंट सिचुएशन इन टर्की से रिलेटेड, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि ट्विटर में यहाँ पे टर्की में हैशटैग पाकिस्तानी परवर्ट, हैशटैग पाकिस्तानी गेट आउट के ट्रेंड्स चल रहे थे। तो इसकी एक बैक स्टोरी है, ग्राउंड रियलिटी है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। और लास्ट फर्दर इस वीडियो में जाने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मेजोरिटी वो सब्सक्राइब किए बगैर देखती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक वीडियोज़ लाइक दैट। तो सब्सक्राइब लाजमी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे टर्की में आखिर हो क्या रहा है। और जो लोग हमें कारदिश और ब्रदर कंसीडर किया करते थे, आज वो हैशटैग पाकिस्तानी गेट आउट, हैशटैग पाकिस्तानी परवर्ट जैसे हैशटैग्स चला रहे हैं। तो इसकी ग्राउंड रियलिटी जो बेसिकली पिछले वीक में हुआ ये था, पिछले वीक्स में कुछ पाकिस्तानी इल्लीगल लड़के जो कि डंकी मार कर यहाँ पे आए थे, उनने कुछ टिकटॉक्स बनाई और एक तरीके से लड़कियों की टिकटॉक बना के उन्होंने टिकटॉक पे अपलोड करी और उनको हैरास किया। जब ये लोगों के दरमियान में वायरल हो गई चीज़, तो इनने यहाँ पे हैशटैग यूज़ करने शुरू कर दिए कि पाकिस्तानी गेट आउट और पाकिस्तानी परवर्ट। तो बेसिकली इन डंकी मारने वाले लोगों की वजह से होता क्या है जो कि यहाँ पे लीगल तरीके से स्टूडेंट होते हैं या रेजिडेंट्स होते हैं या जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, उनको फिर प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा हो रहा है कि जिस पे लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी एक बैक स्टोरी भी है कि हमारे मुल्क में से बहुत सारे लोग डंकी मार कर यहाँ पर आते हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो कि इन लोगों को, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में भी कोई ऐसे इलीगल जाता है और किसी तरह इस तरह मतलब नाजेबा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है, तो हम भी उसको इसी तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे यही सीन है कि आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हो तो आप इंडिविजुअली आपको नहीं, अपने साथ अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। और अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में हमारा शुमार किया जाएगा तो वो तो हमारी इमेज ख़राब होगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अभी टर्की में 2000 प्लस पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 18,000 टर्किश पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे रेजिडेंट हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर में यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी टूरिस्ट ने विज़िट किया था। तो होता क्या है, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से या जो भी डंकी मार के इधर आते हैं उनकी वजह से लीगल जो लोग होते हैं उन पे मसला पड़ता है, उन पे असर होता है। तो अभी ये है कि इस सिचुएशन के बाद इनने हमारे लिए वीज़ा स्ट्रिक्ट करने की पॉलिसी भी शुरू कर दी कि हम जो पाकिस्तानियों के लिए उनकी जो पॉलिसीज़ है वीज़ा के लिए वो भी स्ट्रिक्ट करेंगे, जो कि एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों पे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो वेरी कर रही हैं। और इसके अलावा एक बैक स्टोरी है जो कि बतानी ज़रूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों इतना हम लोग हमारे साथ जो एक टाइम पे कारदिश और हमें ब्रदर कंसीडर करते, तो आज इस तरह की चीज़ें क्यों। इसकी बैक स्टोरी ये थी कि जब सीरिया में जंग लगी थी तो वहाँ पे बहुत सारे जो रेफ्यूजीज़ थे वो टर्की आना शुरू कर दिए। 2020 में एक आर्टिकल के हिसाब से आलमोस्ट 3.7 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो हैं सीरिया से यहाँ पे आए थे। और इसके अलावा वो जो सीरियन थे वो यहाँ पे आके उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दी इस तरह रोडों पे। तो वो भी एक इम्पैक्ट, जो यहाँ के रेजिडेंट थे, टर्किश जो लोग थे, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। हुकूमत ने तो एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी आ गए, अफ़गानिस्तानी आ गए, ये लोग डंकी करके यहाँ से इनका ये क्या होता है कि डंकी करके आते हैं टर्की और टर्की से फिर आगे ग्रीस। और आलमोस्ट लास्ट ईयर जो एक कैलकुलेशन के हिसाब से 70 से 80,000 पाकिस्तानी डंकी मार कर टर्की आए और टर्की से आगे। तो उनका ये होता है क्या है, वो यहाँ पे आते हैं डंकी मार के, ईरान के थ्रू आते हैं, यहाँ से आगे ग्रीस या किसी यूरोपियन इलाके में चले जाते हैं। तो ये जो डंकी मारने वाले लोग हैं ये हमारी एक तरीके से इमेज ख़राब कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट जो होता है कि हमारे जो लीगल तरीके से आने वाले लोग हैं या लीगल तरीके से यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं, उन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और एम्बेरसिंग फ़ील होता है। अब इवन मैं आपको बताऊँ, हमारा इन चीज़ों की वजह से होता क्या है कि जो हमारा एक तो पासपोर्ट हमारा वर्ल्ड का 4th लोएस्ट रैंकिंग में है। हमारे पास सीरिया आता है, अफ़गानिस्तान आता है और एक और कंट्री आती है। तो ये चीज़ें हमें कंट्रोल करनी चाहिए। जो डंकी मारने वाले आते थे, जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से आते हैं, उनका होता है कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ करके या इलीगल जॉब्स करके यहाँ पे अपना गुजारा करते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि 2000 से 3000 टर्किश लीरा मैक्सिमम कमा लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी 30,000 मैक्सिमम होता है। तो एक तरीके से ये है कि यहाँ पे आके जब इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है और एक तरीके से एम्बैरसिंग होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें दुनिया की कोई भी कंट्री वीज़ा नहीं देगी। वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो जाएगा। एक टर्की ऐसा मुल्क है जहाँ पे वीज़ा हमें ईज़िली मिल जाता है स्टूडेंट को या टूरिस्ट को। अब अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे उससे हमारे
जो मुल्क है उस पर तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, हमारी इमेज पे इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, लेकिन एक तरीके से हमारे पासपोर्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें हो ये सकता है कि इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री और सिक्योरिटी जो अदारे हैं हमारे, वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और ये जो ह्यूमन ट्रैफिक है इनको रोकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक तरीके से जो लीगल लोग हैं उनको भी तो मसला होगा। बाकी सिचुएशन इतनी वो ज़्यादा नहीं है, इन लोगों ने इग्नोर कर दिया है। मतलब पिछले हफ्ते में काफ़ी ऐसा था, लेकिन फिर भी मतलब अब जब आप यहाँ पे रहोगे तो आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। आप एक तरीके का रेसिज्म आपको फेस करना पड़ता है, और जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। मेरे यहाँ पे बहुत सारे टर्किश दोस्त हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, उनको पता है कि मैं कैसा हूँ, या उनको पता है कि मतलब जो लोग यहाँ पे लीगल तरीके से रह रहे हैं वो कैसे हैं। तो लेकिन फिर भी जो ये डंकी मार कर आने वाले लोग होते हैं, इनकी वजह से हमारी कहीं ना कहीं इमेज ख़राब होती है, और जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमें एम्बेरसमेंट फ़ील करनी पड़ती है, और कहीं पे जब हम जाते हैं तो एक तरीके का रेसिज्म फेस करना पड़ता है, जो कि है। तो आई होप कि जो फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं ये इस चीज़ को सीरियस लेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमें किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलेगा और हम ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो कि जो कि बहुत ही मतलब एम्बेरसमेंट वाली बात है कि हम एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जा नहीं पाएंगे। आई होप कि जो ह्यूमन ट्रैफिक है ये रुकेगी और इस पर एक्शन, सीरियस एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हम जो ह्यूमन ट्रैफिक के थ्रू यहाँ पे आती है वो अनएजुकेटेड होती है, और यहाँ पे आकर वो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं और ऐसी मतलब लोगों को मतलब एक तरीके से हैरास कर। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ लड़कों ने जो वीडियोस बनाई उसकी वजह से मतलब बहुत सी एम्बेरसमेंट होता है। तो आई होप कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और फ्यूचर में अगर आप यहाँ पे टर्की में आना चाहते हो और लीगल तरीके से आप आएंगे तो आपको कोई मसला परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप लीगल तरीके से जिस मुल्क में रहते हैं तो आप उस मुल्क के मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो उससे मसला नहीं होता। लेकिन स्टिल एम्बेरसमेंट इन लोगों की वजह से होती है, और ये ख़त्म होना चाहिए। तो आई सपोज़ कि आज की वीडियो से आपको मतलब सारी जो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये है कि इतना कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे आएँ, आपको मतलब कोई इतना परेशानी नहीं होगी। अब लीगल तरीके से रहते हैं तो इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टिल एम्बेरसमेंट है पाकिस्तानियों के लिए। आई होप ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो आई सपोज़ आज के लिए इतना ही। आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।